ये समझते हैं कि सोलर पैनल लगाने से, इन्वर्टर लगाने से, उनको आपस में कनेक्ट करने से, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में सोलर पैनल्स आपको कैसे साफ करने चाहिए। सोलर पैनल को साफ करने का कौन सा बेहतरीन टाइम है। जब भी हमारा हाथ उस पैनल्स के साथ या स्ट्रिंग्स के साथ लगेगा तो वहां से अच्छी खासी करंट होगी। इसलिए एसी ब्रेकर ऑफ करें, डीसी ब्रेकर ऑफ करें सूर्य निकलने से पहले या सूर्य निकलने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज का टॉपिक वॉशिंग ऑफ सोलर पैनल। हम इनफैक्ट ये समझते हैं कि सोलर पैनल लगाने से, इन्वर्टर लगाने से, उनको आपस में कनेक्ट करने से और स्ट्रक्चर लगाने से हमारा प्रॉपर सोलर सिस्टम लग गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेफ्टीज है, प्रोटेक्शन है। हम वो सेफ्टीज, हम वो प्रोटेक्शन नहीं लगाते। इसी वजह से रिसेंटली आरफ वाला में सोलर पैनल की वॉशिंग के दौरान एक शख्स की डेथ हो गई है। एक शख्स अपनी जान से गया है इन सेफ्टीज, इन प्रोटेक्शंस के ना होने की वजह से। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में सोलर पैनल्स आपको कैसे साफ करने चाहिए। सोलर पैनल को साफ करने का कौन सा बेहतरीन टाइम है। अब होता क्या है, एक्चुअली आपका जो सोलर सिस्टम होता है इसमें डिफरेंट किस्म की सेफ्टीज होती हैं जिनको हम बाईपास कर देते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको 3 अर्थ बोर के साथ जाना चाहिए। एक अर्थ बोर आपका लाइटिंग अरेस्टर के लिए होना चाहिए, दूसरा अर्थ बोर आपका डीसी साइड के लिए होना चाहिए। यानी जितने भी सोलर पैनल्स हैं उनको कंबाइन करके उनकी अर्थिंग होनी चाहिए, उनके लिए एक सेपरेट अर्थ बोर होना चाहिए। और जो तीसरा अर्थ बोर है वो आपकी एसी साइड के लिए होना चाहिए। अब होता क्या है कि हम बड़ा कैजुअल लेते हैं और हम बड़ी रूटीन में पानी फेंकते हैं सोलर पैनल्स पे और वाइपर की मदद से उनको साफ करते हैं, ये जाने बिना कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये भी है कि हम ये समझते हैं कि जो डीसी वोल्ट है उनसे बनने वाली जो करंट है वो इतनी खतरनाक नहीं होती। उसकी शायद वजह ये है कि माजी में हमने 12 वोल्ट की डीसी, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट की डीसी यूज की। इतने कम वोल्टेज के साथ जो डीसी करंट होता है वो इतना कम होता है कि वो फील नहीं होता। बट आप ये याद रखें कि आपका जो एक पैनल है, सोलर जो एक पैनल है, उसका जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है। अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है तो यूजुअली उसकी 2 स्ट्रिंग्स बनती हैं। एक स्ट्रिंग नो पैनल की, दूसरी स्ट्रिंग नो पैनल की। इट मींस के जो एक स्ट्रिंग है उसके 450 वोल्ट होते हैं। 450 वो भी डीसी वोल्ट। अब ये जो डीसी करंट है ये टेस्ला ने इन्वेंट की थी और जो एसी करंट है ये एडिसन ने इन्वेंट की थी। जो डीसी करंट है ये ज्यादा खतरनाक होती है एज कंपेयर टू एसी करंट। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो एसी करंट है वो बेसिकली बाई डायरेक्शनल होती है, उस पर 180 का फेज होता है। जैसे कि आपको ये वेव नजर आ रही है, अप डाउन ऐसे चलती है आपकी एसी करंट। सो इसमें चांसेस होती हैं कि जब इसको आप हाथ लगाएं या कोई शख्स इन कांटेक्ट आए इस एसी करंट के तो उसको झटका लगने के चांसेस हैं कि झटका लगे और वो पीछे गिर जाए। बट जो डीसी करंट है वो यूनिडायरेक्शनल करंट है, ये ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू एसी करंट। अगर ये करंट लगती है तो इससे झटका नहीं लगता बल्कि ये कंटिन्यूली लगती रहती है अनलेस कि किसी की डेथ हो जाती है। तो जो डीसी करंट है वो ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू एसी करंट। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर करें। दूसरा, यूजुअली क्या होता है कि जब हम डिफरेंट पैनल्स को आपस में M3-4 कनेक्टर्स के जरिए कनेक्ट करते हैं तो वो जो M3-4 कनेक्टर्स हैं वो जमीन पे पड़े होते हैं। जब कभी बारिश होती है या जब कभी हम सोलर पैनल की वॉशिंग करते हैं तो उनमें पानी चला जाता है, उनसे करंट लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्ट्रिंग्स नीचे जा रही होती हैं, जहां पे स्ट्रिंग सारी कंबाइन हो रही होती हैं, वो भी जमीन पे पड़े होते हैं, उनमें भी पानी चला जा सकता है। अब होता क्या है, हम यूजुअली दिन के टाइम सोलर पैनल की वॉशिंग करते हैं और बड़ा कैजुअली वॉशिंग करते हैं। सिंपली पानी लेते हैं, सोलर पैनल्स के ऊपर फेंकते हैं और किसी वाइपर से उनको साफ कर देते हैं। जब भी हमारा हाथ उस पैनल्स के साथ या स्ट्रिंग्स के साथ लगेगा तो वहां से अच्छी खासी करंट होगी, क्योंकि एक जो स्ट्रिंग है वो यूजुअली 450 वोल्ट से लेकर 700-800 वोल्ट होता है और ये रिमेंबर डीसी करंट होता है। ये ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू एसी करंट। फिर हम जो गलती करते हैं, जो गलती आरफ वाला में हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो आया कि वहां पे अर्थिंग नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जो आपके डीसी पैनल से उनकी अर्थिंग नहीं हुई थी, उनकी अर्थिंग ना होने की वजह से वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं थे, तो वो भी एक डेथ की रीजन थी। इसलिए हमेशा आप याद रखें, जब भी आपने सोलर पैनल वॉश करने हैं आप ट्राई करें कि या तो वो सुबह सूरज निकलने से पहले आप वॉश करें या शाम को सूरज गुरूब होने के बाद वॉश करें।
जब भी सनलाइट आ रही होगी, जब भी दिन का टाइम होगा, आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। और ये जो डीसी करंट है ये बहुत ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू एसी करंट। इसलिए जब भी आपने सोलर पैनल वॉश करने हैं, या सूर्य निकलने से पहले या सूर्य निकलने के बाद, और आपने हमेशा अर्थिंग करनी है। डीसी पैनल्स की आप सेपरेट अर्थिंग करें, लाइटिंग रेस्टर की आप सेपरेट अर्थिंग करें, और एसी साइड की आप सेपरेट अर्थिंग करें। लाइटिंग रेस्टर भी लोग कैजुअल लेते हैं, यूजली लाइटिंग रेस्टर लोग नहीं लगाते, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जहां लाइटनिंग पड़ती है, आसमानी बिजली पड़ती है, ना सिर्फ आपका सोलर सिस्टम सारा जल के राख हो जाता है, आपकी बिल्डिंग भी डैमेज हो जाती है। सो इन प्रोटेक्शन को मेक श्योर करें। फिर जब भी आपने सोलर पैनल वॉश करने हैं, मेक श्योर करें कि जितने भी एसी ब्रेकर हैं सारे ऑफ कर दें, डीसी ब्रेकर ऑफ कर दें, ताकि करंट की जो सप्लाई है लोड वाली साइड पे वो ना हो, आपका सिस्टम स्टेबल हो। ऐसा करने से ये नहीं होगा कि आपका करंट रुक जाएगा, बट वो सप्लाई जो कंटिन्यूटी है वो कम हो जाएगी। इसलिए एसी ब्रेकर ऑफ करें, डीसी ब्रेकर ऑफ करें, सूर्य निकलने से पहले या सूर्य निकलने के बाद आप सोलर पैनल की वॉशिंग करें। और अच्छे खासे बेहतरीन किस्म के मार्केट के अंदर इक्विपमेंट आए हुए हैं, उन इक्विपमेंट को यूज़ करें। वो इंसुलेटेड इक्विपमेंट है। अगर खुदा न खास्ता आप दिन के टाइम पे वॉशिंग कर रहे हैं तो उनसे चांसेस होते हैं कि आपको करंट ना लगे। फिर भी आप एहतियात करें, सूर्य निकलने से पहले या सूर्य निकलने के बाद यूज़ करें। बट ये जो इक्विपमेंट स्पेशली जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस तरह के इक्विपमेंट आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।